स्वतंत्रता दिवस को लेकर टेंडर वर्क ऑर्डर बाद में पहले ही कर दिया काम शुरू। माउंट आबू। प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला स्वतंत्रता दिवस इस वर्ष कुछ अलग है। नगरपालिका की एक अलग शैली देखने में आई। बात है कल 13 अगस्त की। 13 अगस्त को दोपहर 3 बजे स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाइट डेकोरेशन व टेंट के टेंडर खोले गए। बड़ी बात यह रही कि टेंडर शुरू होने से पहले ही सुबह से ही लाइट डेकोरेशन का कार्य शुरू हो गया। सूत्रों के अनुसार शहर भर में कल चर्चा का विषय रहा कि स्वतंत्रता दिवस पर नगरपालिका द्वारा कल 13 अगस्त दोपहर 3 बजे टेंडर जारी किए जाने थे, परंतु आनन फानन में एक दिन में ही इमरजेंसी वर्क ऑर्डर देना शायद इनका मानना सही हो। पर ठेकेदारों ने आरोप लगाया ठेका होना बाकी था और मौके पर लाइट डेकोरेशन का कार्य शुरू कर दिया गया। अनेकों ठेकेदार नगरपालिका के चक्कर काटते रहे, पर जब उन्होंने देखा कि टेंडर होना बाकी है, वर्क ऑर्डर देना बाकी है और मौके पर लाइट डेकोरेशन और टेंट का कार्य चालू था। ठेकेदारों के अनुसार 1 माह पूर्व इसी प्रकार से टेंडर निकाले गए थे, परंतु आज तक उनका कोई अता पता नहीं। वहीं कल दोपहर 3 बजे टेंडर होने से पहले सुबह कार्य चालू कर देना कहां तक उचित है, यह वही जाने। नगरपालिका आयुक्त रामकिशोर ने मीडिया से बात की। उन्होंने बॉल अपने पाले से उपखंड अधिकारी की तरफ डाल दी, जबकि प्रतिवर्ष 15 अगस्त व 26 जनवरी का कार्य टेंडर होने के बाद वर्क ऑर्डर देने के बाद शुरू किया जाने वाला कार्य टेंडर होने से पहले ही शुरू कर दिया गया। फिर ऐसा क्यों और क्या हुआ जो अपने चहेते लोगों को लाभ दिलाना चाहते हैं? लाइट ठेकेदार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि 9,50,000 का टेंडर निविदा में रखा गया, परंतु टेंडर होने से पहले ही कार्य शुरू कर दिया गया। हमें इसकी जानकारी नहीं, हमें घाल मेल का अंदेशा है। किसी को भी ये सूचित नहीं किया गया कि जो निविदाएं वर्ष भर के लिए नगरपालिका माउंट आबू द्वारा ली गई थी, उन 30 निविदाओं का आज दिन तक किसी प्रकार का वर्क ऑर्डर या कार्य आदेश नगरपालिका द्वारा जारी नहीं किया गया जाएगा। लेकिन अभी तक ये विषय गोपनीय है। मुझे इस प्रक्रिया में पूर्ण धांधली का अंदेशा है, क्योंकि मैं खुद ठेकेदार हूँ और नगरपालिका के काफ़ी काम करता आया हूँ। करीब 2009 से मैं इस राजकीय कार्यों में सेवा देता आया हूँ और आज भी मैं सेवा देने के लिए तत्पर हूँ। मैंने आज भी कोटेशन प्रक्रिया को लेकर के मैंने अपना पत्र दिया था। मैं मार करवा नहीं पाया क्योंकि कमिश्नर साहब चूँकि उस वक्त मैं जब मैं आया था वो प्रेजेंट नहीं थे। तो उस प्रक्रिया में मैंने जैसे उनसे स्टोर शाखा से मैंने कहा कि मैं आपको कोटेशन देना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप लेट हो गए हैं, इसलिए हम आपका कोटेशन नहीं लेंगे। अब आगे क्या प्रक्रिया है? टेंडर खोले गए हैं, लेकिन आज किसको टेंडर दिए? अभी जो टेंडर लाइट और टेंट का टेंडर किया गया था 15 अगस्त का, ये 15 अगस्त का टेंडर इन्होंने ऑनलाइन 10 तारीख को डाला है। 9.5 लाख का ये लाइट का टेंडर है, 9 लाख का टेंट का टेंडर है। इस लाइट के टेंडर में इन्होंने 10 तारीख को विज्ञप्ति डाली है और 10 तारीख को डाली गई विज्ञप्ति में इन्होंने 2 दिन पूर्व लाइट का कोई ठेकेदार है सिरोही से रौनक जी, उन्होंने ये काम 2 दिन पूर्व ही कल रात को ही चालू कर दिया। हमें जब पता चला सुबह कि हम सब ठेकेदार इकट्ठे हुए कि ये किस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ निभाई जा रही है, 2 दिन पूर्व ये कैसे कार्य चालू कर दिया गया, जबकि निविदा समय 13 तारीख को दिया गया है। 12 बजे निविदाएं ली जाएगी, 2 बजे निविदाएं जमा करी जाएगी, 3 बजे निविदाएं खोली जाएगी। तो जब तक वर्क ऑर्डर हुआ ही नहीं, जब तक कार्य आदेश हुआ ही नहीं, तो किस प्रकार की इमरजेंसी सरकार में आ गई कि इन्होंने तत्परता से बगैर किसी ठेकेदार को बताया, बगैर किसी नोटिस के चस्पे के, बगैर किसी पत्राचार के व्यवहार के इन्होंने ये कार्य करवा लिया। अब ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी में हमने श्रीमान अधिकारी उपखंड अधिकारी जी का नाम बता रहे हैं कि श्रीमान उपखंड अधिकारी जी ने हमें निर्देश दिया कि हम ये कार्य जो इमरजेंसी में है, जो राजकीय विद्यालय हैं, रावण घाट हैं, इन पर हमें लाइट व्यवस्था इमरजेंसी में करवानी पड़ी। इस विषय पर क्या कहा अरावली न्यूज़ पर नगरपालिका आयुक्त रामकिशोर ने, सुनिए। कुल मतलब जो है टेंडर की रकम कितने की है, कितने की बिड है ये? हाँ, इसमें ये है कि जो टेंडर प्रक्रिया जो नियमानुसार आरटीपी एक्ट 2012 रूल 13 के तहत पालना करते हुए हमें ये लगाया गया था। श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा जो भी पहले बैठक में निर्देश प्रदान हुए थे, उस बैठक के अनुरूप ही हमने गांधी वाटिका और लाइटों पे, ऑफिस भवनों पे, सरकारी कार्यालयों पे और वीआईपी गेस्ट उनके लिए टोल नाका, इनके लिए लाइट डेकोरेशन और टेंट वगैरह जो भी चीज़ हुई थी। फिर श्रीमान से निर्देश प्राप्त हुए रात को कि अब इस प्रोग्राम को कैसे विद्यालय में और प्लस नेशनल पार्क में, उसके लिए एकदम से वो निविदा नहीं निकालनी
पड़ी। उसके लिए हमने एक कोटेशन के माध्यम अलग से ही इमरजेंसी वर्क होने के कारण विशेष परिस्थितियों में 3 दिन का टाइम होता है, लेकिन 3 दिन का टाइम था नहीं, इसलिए वो विशेष परिस्थितियों में हमने वो कोटेशन होल्ड किया। और बाकी ये जो निविदा प्रक्रिया है, वो निविदा प्रक्रिया के बाद 12 बजे तक कॉपी लेने का टाइम था, 12 बजे के बाद में 3 बजे तक खोलने का टाइम है, और खोलने की प्रक्रिया की जाएगी, नियम अनुसार जो भी प्रक्रिया की जाएगी और वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। कितने रुपयों की, मतलब कितनी बड़ी राशि की? ये अलग अलग प्रकृति के कार्य है, जैसे टेंट का है और मिठाई तो इसमें है नहीं, सारी लाइट का है, और अमूमन साफे वगैरह जो भी स्वतंत्रता दिवस के जो कार्य है इमरजेंसी वर्क, उसके लिए टेंडर है। अमूमन एक प्रगति के जैसे कोई 10,000 का है, कोई 25,000 का है, 50,000 का है, कोई ज़्यादा 3 काम बड़े हैं, 3 काम बड़ों के भी वो है। कुल ये निविदा कितनी राशि? हाँ, कुल निविदा शायद अमूमन 4 लाख या 5 लाख के समथिंग हो जाएगा। इसमें सारे कार्यक्रम हो जाएंगे? हाँ, सारे कार्यक्रम तो नहीं, कुछ कोटेशन से हिसाब से करवाने भी पड़ेंगे। तो इमरजेंसी वजह जिसमें RTP 12 और 13 के तहत अपन निविदा नहीं लगा पा रहे हैं, अपन के समय सीमा को देते और विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जिसकी अनुमोदन श्रीमान अध्यक्ष महोदय से करवा दिया जाएगा। इसकी रकम कितनी होगी कुल मिला? वो 1 लाख का कोटेशन होता है, 1 लाख एक प्रकृति का 1 लाख का कोटेशन होता है, उसी तहत हम कोटेशन किया जाएगा विशेष करके। बाकी जो नियम अनुसार निविदा आमंत्रित की है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। कुल राशि कितने की होगी टोटल सारे मिला के? सारे मिला के जैसे कोटेशन की तो 1 लाख रुपए का वो कोटेशन होगा, और बाकी जो है वो जो टेंडर कॉपी में लगा रखी है वो उसमें शायद 9-10 लाख रुपए तक हो जाएगा। इस विषय पर यह कहा नेता अभी जो प्रतिपक्ष सुनील टेंडर की आचार्य ने। प्रक्रिया पहली बात तो हमारे को जानकारी में नहीं है, फिर भी जैसा कि आपने बताया है कि 15 अगस्त को लेकर टेंडर प्रक्रिया इन्होंने कुछ की थी, और राष्ट्रीय कार्यक्रम में होना चाहिए और इसकी गरिमा भी बनी रहनी चाहिए, परंतु इनको समय रहते अगर कोई टेंडर प्रक्रिया इन्होंने की है तो समय रहते इनको एडवांस में करनी चाहिए थी। अब इसमें कमी क्या है, जब तक हम इसको हमारे को पूरी इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी तो हमारे को अभी कहना उपयुक्त नहीं है। जैसा भी आपने बताया कि कमिश्नर साहब ने ये कहा है, तो उन्होंने प्रशासनिक पहलुओं को क्या ध्यान में रखा हुआ है। कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब इन दोनों को अधिकार है कि वो उस टेंडर को किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसको किस तरह से रिजेक्ट करते हैं। परंतु कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त एक राष्ट्रीय फंक्शन है, इसकी गरिमा को अच्छा होना चाहिए, पहले भी होता था, समय रहते इसको अगर किया जाता तो ज़्यादा उचित होता। इसमें ये कह रहे हैं कि SDM साहब की तरफ से निर्देश है कि हमें अतिरिक्त भी और करना है, जिसमें इन्होंने गांधी वाटिका, राम जानकी बाग और नेशनल फ्लैग को भी जोड़ दिया है। इसके अलावा स्कूल में भी इन्होंने लाइटिंग और टेंट का विशेष व्यवस्था का प्रावधान कर दिया, जिसे टेंडर से अलग रखा गया। देखो, SDM साहब ने अगर कहा है तो गांव के हित में कहा होगा, और उन्होंने प्रशासनिक अगर राष्ट्रीय फंक्शन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कुछ ग्रेसफुल हो। अगर ग्रेसफुल होता है तो ये शहर के लिए अच्छा है। और रही बात अगर इनकी टेंडर प्रोसेस की, क्योंकि अभी जो इस बार का जो फंक्शन चल रहा है, जो उपखंड कार्यालय का जो उपखंड स्तर का जो फंक्शन है गवर्नमेंट स्कूल में है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बारिश का समय होने के कारण हो सकता है कि इन्होंने वाटरप्रूफ टेंट लगाए हों। और जो हमारे माउंट आबू के जो स्थान है, जैसे टोल टैक्स बैरियर है, नगर पालिका ऑफिस है, पुस्तकालय, SDM कार्यालय, गवर्नर हाउस है और गांधी वाटिका, ये हमारे जहाँ से टूरिस्ट हमारे इंक्लूड होता है। और एक जो हमारा झंडा जो लगा हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, उसको अगर हम डेकोरेटिव करते हैं तो एक अट्रैक्शन बनेगा। उस पर्पज़ के लिए जो माननीय उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें ये कहा था कि हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। उसकी कड़ी के अंदर अगर ये किया गया है तो मेरे जहाँ तक मेरी राय है कि राष्ट्रीय फंक्शन है, इसको एक लार्ज स्केल पे किया जाना चाहिए था। परंतु टेंडर प्रोसेस की जो समय सीमा है उसको अगर एडवांस में करते तो मेरे को लगता है कि आप जो आरोप लगा रहे हो वो नहीं लगते।